दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। मॉक टेस्ट के रूप में प्रोवाइड किया जा रहा है जीके जीएस, जिसमें सेट नंबर कौन सा है? 9 है। 8 तक करा दिया गया है। वीडियो आपके इस चैनल पे ही प्रोवाइड है और आप लोग देख सकते, नहीं देखे हैं तो। और इसमें इंग्लिश का भी चल रहा है, लैंग्वेज सब्जेक्ट है इंग्लिश। उसमें कंप्रहेंशन और ग्रामर चल रहा है। उसमें 30 क्वेश्चन आएगा लैंग्वेज में, इंग्लिश 30 और हिंदी 17 नंबर का। आप लोग हिंदी के लिए बोलिएगा तो हिंदी भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जीके जीएस 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होगा। और आप ये लोग चैनल पे बने रहिए और इसमें कंटेंट कैसा लग रहा है ये भी कमेंट में बतलाइए। और स्कोर कितना आ रहा है आप लोग का? स्कोर इम्प्रूवमेंट हो रहा, लास्ट समय है एडीओ का, अप्रैल में एग्जाम है इसका। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्क्रीन पे है फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोग देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई गई थी। तो महात्मा गांधी को 1917 में क्या हुआ था? हत्या करने का प्रयास किया गया था। तो रसोइया ने उनके जीवन बचाए गए थे। रसोइया का नाम क्या था? बतख मियाँ। क्या नाम था रसोइया का? बतख मियाँ। तो ये चीज क्या हो गया था? विफल हो गया। वह बिहार के कहाँ के रहने वाले थे बतख मियाँ? मोतिहारी में एक नील संयंत्र कर्मचारी थे। क्या थे? नील नील थे ना, जो 3/20 कट्ठा के हिसाब से किया जाता था। उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया और प्रताड़ित किया गया। अतः गांव छोड़ने पर भी क्या किया गया था? उसको मजबूर किया गया था। तो बतख मियाँ ने आदेश का क्या किया था? पालन किया था। इनकार कर दिया गया और साजिश के पर्दाफाश कर दिया, जिसने महात्मा गांधी की क्या बताए? जान बचाई गई थी। किसके द्वारा? बतख मियाँ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो लघु और मध्य उद्यम विकास अधिनियम एक माइक्रो लघु मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माणी क्षेत्र के माध्यम से उद्योगों हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है? तो कौन सा इसमें से? कितना सीमा था? तो 5 करोड़ से अधिक था और 10 करोड़ से क्या था? कम था। ऑप्शन कौन सा? सी। तो कब किया गया था? ये किया था 2 अक्टूबर 2006। कब? 2 अक्टूबर 2006 में लागू किया था माइक्रो लघु। कितना से कम था? 5 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशी सिद्धांत में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो कौन सा इसमें सूची में आएगा भाग 4 में? तो समान कार्य के लिए समान वेतन, ये सही है, भाग 4 में है। समान कार्य कीजिएगा तो समान वेतन आपको मिलेगा। दूसरा क्या? समान नागरिक संहिता। हाँ, समान नागरिक संहिता है। छोटे परिवार का मानदंड, ऐसा नहीं है कुछ दिया हुआ भाग 4 में। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा नहीं है। पहला और दूसरा सही है। कौन सा है? पहला और दूसरा सही है। ये कहाँ भाग 4 मिलेगा? भाग 4 के अनुच्छेद की कौन से में है? 36 से और 51 तक है। अनुच्छेद कितने में है? 36 से लेके 51 तक में है। अनुच्छेद 36 से लेके 51 में है। नागरिक के लिए समान सिविल संहिता है, जो अनुच्छेद कितने में है? 350 के कॉम में है। नागरिक संहिता किस में है? 350 के कॉम में है। किसके आधार पे है? मातृभाषा के आधार पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आप लोग स्कोर कमेंट में भी बताइएगा कितना सही हुआ स्कोर, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा इस चैनल को। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिक को नहीं। किसको प्राप्त है? केवल भारतीय को, परंतु गैर नागरिक हमारे जो देश के नहीं है उसको ये प्राप्त नहीं है। क्या होगा इसका आंसर? तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये है हमारे नागरिकों पर्याप्त। कानून की समझ क्षमता, ये तो सबको होगा, कोई भी दूसरे देश का भी आएगा तो कानून का समझ सबके होगा, तो ये नहीं है हमारे। अल्पसंख्यकों का अधिकार, हाँ ये अल्पसंख्यकों का अधिकार है हमारे भारतीय के लिए केवल। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, ये दोनों के लिए है। तो इसमें केवल क्या पूछा? जो भारतीय नागरिक को प्राप्त हो परंतु गैर नागरिक को नहीं। तो गैर नागरिक वाले ये दोनों हो गया, कौन सा? सेकेंड और फोर्थ। और भारतीय नागरिक के लिए कौन सा हो गया? फर्स्ट और थर्ड। ऑप्शन कौन सा? फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मौलिक अधिकार किस में है? कौन सा अनुच्छेद में? भाग थर्ड में है। मौलिक अधिकार किस में है? भाग थर्ड में है। भाग थर्ड में। अनुच्छेद कितने में है? ये अनुच्छेद भी आप लोग याद कीजिए, और भाग, इससे पूछ दिया जाएगा क्वेश्चन। अनुच्छेद कितने में है? 12 से लेके 35 में है। अनुच्छेद 12 से लेके 35 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है? तो सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय कौन लेगा? तो पृथ्वी लेगा। कौन लेगा? पृथ्वी लेगा। कितना है? पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रम करने में कितने दिन लग जाते हैं? 365 दिन लग जाते हैं। कितने? 365 डेज लग जाते हैं। और 365 डेज कितने घंटे? 6 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित किया है? तो किस शहर को किया गया है? तो किस शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी को प्रस्तावित किया गया है? यह है अमरावती। आंध्र प्रदेश कब बना था? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से कटकर तेलंगाना राज्य बन गया था। आंध्र प्रदेश से कट के कौन सा राज्य बना था? तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया है। तो कब गठन किया गया था? 1930 में, 1930 के दशक में। कब किया गए थे? 11 अप्रैल। 11 अप्रैल, डेट भी पूछ दिया जाएगा। 11 अप्रैल 1930 में। किसके लिए था? ये भूमि और जलमार्गों के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के हाजीपुर में रेलवे का कौन से क्षेत्र का मंडल मुख्यालय है? तो कौन से है? बिहार के हाजीपुर में। हाजीपुर में क्या? पूर्वी मध्य रेलवे है। हाजीपुर में कौन सा है? पूर्वी मध्य रेलवे है। भारतीय रेल की स्थापना कब हुई थी? 1853 में। कहां से कहां? मुंबई से थाने के बीच हुआ था। मुंबई से थाने के बीच हुआ था। कितने किलोमीटर चली थी फर्स्ट समय? 34 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्र की दृष्टि से वर्ग किलोमीटर में सबसे छोटा प्रशासनिक संविभाग है? किसका है सबसे छोटा?
भागलपुर का, किसका है? भागलपुर का है। दरभंगा का कितना है? 8684, इतना वर्ग किलोमीटर है। सारण का कितना है? 6893 है। भागलपुर का कितना है? 5589 है। कोसी का कितना है? 5899 है। तो सबसे कम किसका था? भागलपुर का। किसका? भागलपुर का। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती? तो कौन सा नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है इसमें से? तो पूर्णिया नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। मधुबनी करते हैं, किशनगंज, सीतामढ़ी, ये सब नेपाल के साथ सीमा साझा करते। पश्चिमी चंपारण भी नेपाल के साथ, पूर्वी चंपारण भी नेपाल के साथ किया करते हैं। सुपौल भी होगा, और क्या अररिया भी होगा, किशनगंज भी होगा। ये सब सीमा किससे लगता है? नेपाल से, पूर्णिया से नहीं लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत में से किसका भाग है? यह है शिवालिक श्रेणी का भाग है। किसका है? शिवालिक श्रेणी का भाग है। तो बिहार राज्य के देशांतरी विस्तार में कितना होगा? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड होगा। अब पूर्वी देशांतर में क्या होगा? ये क्या है? देशांतरी विस्तार है। आइए, पूर्वी देशांतर है जो 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर है। अतः 86 डिग्री क्या रहेगा? पूर्वी देशांतर रहेगा। बिहार से होकर क्या होगा? गुजरेगी। कितना डिग्री बिहार से होकर गुजरेगा? 86 डिग्री, 86 डिग्री बिहार से होके गुजरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? आप लोग भी क्वेश्चन पढ़िए और कमेंट में आंसर दीजिए जवाब इसका। क्वेश्चन पढ़ने का भी समय मिलता है, डिस्प्ले पे ऑन है। तो बिहार का उग्र कृषक नेता कौन है? स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन बी। अपनी विद्रोहियों गतिविधियों के कारण इन्हें कब हुआ था? 1922 से लेकर 1923 में क्या? गाजीपुर के, बनारस में, फैजाबाद में और लखनऊ में रहना पड़ा था। किस लिए? ये किसानों के लिए लड़ते थे। आरंभ में इनका कार्यक्षेत्र बक्सर हो गया, भभुआ हो गया तथा शाहबाद था। इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र का अध्यक्ष चुना गया था। ये किसान सभा के क्या थे? अध्यक्ष भी थे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1920 ईस्वी में बिहार का पारदेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी? तो पारदेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब हुआ था? 1920 में। कब? 1920 में स्थापित हुआ था कमेटी का, और 1921 में क्या हुआ था? आयोजित। इसके प्रथम सत्र के अध्यक्ष में कौन थे? मौलाना मजरूल हक थे। कौन थे? 1921 में इसकी स्थापना के वर्ष पे मौलाना मजरूल हक। और दूसरे अध्यक्षता किसने किया था? 1931 में। 10 साल के बाद कौन किए थे? राजेंद्र प्रसाद किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? कमेंट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग भी। किसके सहयोग से हुआ था सत्याग्रह? सहयोग चंपारण का था। ये हुआ था राजेंद्र प्रसाद के सहयोग से हुआ था। कौन से गांव में हुआ था? मुरली भड़वा ग्राम में। निवासी कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे। उसके अनुरोध पे हुआ था। नील किसानों की क्या थे? स्थिति में विचार करने के लिए वो एक प्रस्ताव रखे थे। उनकी समस्या का क्या किए थे ये लोग?
समाधान के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? चंपारण गए थे। चंपारण मोतिहारी जिला से ही है और किसानों के पक्ष में क्या किए थे? सत्याग्रह प्रारंभ किए थे ये लोग, जिसे चंपारण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। चंपारण के क्रम में क्या हुआ था? मुजफ्फरपुर में गांधी जी से कौन मिले थे? राजेंद्र प्रसाद। पहली बार मुलाकात हुई थी। तो राजेंद्र प्रसाद का कब मुलाकात हुआ था? वही चंपारण सत्याग्रह के दौरान हुआ था, जो मुजफ्फरपुर में महात्मा गांधी जी आए थे, जहां पर उन्होंने राज्य के कई बड़े वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के क्या किए थे? सहयोग में आगे बढ़ने के लिए रणनीति तय किए थे। आप लोग कमेंट में भी इसका आंसर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक ये चैनल को शेयर कीजिए। कैसा लग रहा है? इस वीडियो के माध्यम से मॉक टेस्ट कराया जा रहा है जीके जीएस के रूप में। 100 प्रश्नों की क्वेश्चन रहता है। 100 नंबर में 100 क्वेश्चन में 100 नंबर का है। कितना नंबर आया ये कमेंट में भी जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक नए सेट की घोषणा की, जिसे क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाता है। क्या किया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वह मंत्रालय किसकी है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की होते हैं। हर एक साल इस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? कब किया जाता है? तो 23 अगस्त अंतरिक्ष दिवस है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष कब? 11 मई को हुआ है। कब? 11 मई को। राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विकास दिवस के रूप में 11 मई को मनाया जाता है, और जबकि श्रेणियों के पुरस्कार के लिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष इंटरनेशनल, राष्ट्रीय अंतरिक्ष मतलब इंटरनेशनल में मनाया जाता है। कब? 23 अगस्त को मनाया जाता है। इन पुरस्कारों के अंतर्गत कितने श्रेणियां आते हैं? 4 श्रेणियां आते हैं। तो कौन सा आएगा? यथा विज्ञान रतन की आर, और विज्ञान श्री वीएस विज्ञान, और युवा विज्ञान की टीम होगा। पुरस्कार में क्या होगा? ये लोग प्रदर्शन प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे है। इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजने वाले अंतरिक्ष का नाम क्या है? अंतरिक्ष का नाम क्या है? गगनयान, जो 2024 में भेजा गया था। ये मिशन किसके द्वारा? पहला मानव अंतरिक्ष के द्वारा भेजा गया था 2024 में, अथवा 2025 की शुरुआत माह में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होगा? विटामिन ए की कमी से होगा। इसमें विटामिन ए के कारण इसमें क्या मुख्य स्रोत क्या? हरे हरे सब्जी उब्जी खाइए, हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए, मछली खाइए, अंडे खाइए, और दूध पीजिए, पनीर खाइए। इससे क्या होगा? विटामिन ए की कमी नहीं होगा। इसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन ए का? एक्सोफाइटोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय यू नामक औषधि पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है? किन प्रांतों में पाया जाएगा इनमें से? तो हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाएगा यू नामक औषधि पौधा। इसकी छाल होगा, कांटा होगा, टहनिया। इसके पेड़ के पौधे को पहचानने का है। छाल होगा, कांटा होगा, टहनिया होगा, और जड़ों से क्या होगा? टैक्सोल नामक एक रासायनिक यौगिक निकलता है। क्या निकलता है? रासायनिक यौगिक का नाम क्या है? टैक्सोल। ये किसके लिए उपयोग किया जाएगा? कैंसर के इलाज में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन हाइड्रेट में परिवर्तन किया जाता है। क्या होगा इसका आंसर? अपचयन प्रक्रिया में होगा। किसमें होगा? अपचयन। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अपचयन की अभिक्रिया है। इस दौरान क्या होगा? वायुमंडल में ना कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में क्या करेगा? परिवर्तित कर दिया जाता है। वही फिर क्या होगा? जल का उपचयन ऑक्सीजन बनाने में किया जाता है। इसी को प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तथा उसमें क्या होगा? क्लोरोफिल होगा, सूर्य का क्या होगा? प्रकाश, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होगा, पानी भी होगा। ये सब क्या? प्रकाश संश्लेषण का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल परागित पुष्पियों में परागण होते हैं। जल परागित पुष्पियों में परागण होते हैं। किस में होंगे? तो सूखे में होंगे। इसमें होंगे जल सूखे में। सूखे मतलब ड्राई होता है। ये जल परागण वाली प्रजातियां के परागणों पर क्या होगा? सलेशन परत की उपस्थित उन्हें पानी के क्या करेगा? सुरक्षा प्रदान करती है। उनके पास क्या? एक सलेष्मा आवरण होता है। उसको क्या करता है? सलेष्मा आवरण क्या करेगा? उसको सुखा देता है। क्या करता है? सुखा दिया जाता है। और यह परत उन्हें पानी में भीगने से बचाती। क्या करते हैं? पानी से भीगने से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। तो कोशिका का शक्ति स्रोत कौन सा है? क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा। कोशिका के क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? वायरस है एक। क्या है? इंटरफेरॉन एक वायरस है जो कोशिका के द्वारा क्या होगा? उत्पादित होगा। जो प्रोटीन जो अन्य स्वास्थ्य कोशिका को वायरस से सुरक्षा प्रदान करती है, उसे क्या है? इंटरफेरॉन से क्या है? संबंध है। यह कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने से जीवाणुओं को नष्ट करता है? कौन सा कोशिका करेगा? तो लाइसोसोम करेगा। कौन सा कोशिका? लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबलाइटों तथा परखनियों में प्रयोग किए जाने वाला ग्लास किससे बनता है? किससे बनेंगे? उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई होगा। तो ट्यूबलाइटों तथा परखनियों में प्रयोग किए जाने वाले गिलास किससे बनते हैं? सिलिका से बनेगा। सिलिका और एंड बोरोन से। किससे? सिलिका और बोरोन से बनेगा। का उपयोग किया जाएगा बोरोन ट्राई ऑक्साइड में किया जाएगा। ट्राई ऑक्साइड में किया जाता है। इसे साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? पैरेक्स, यानी पैरेक्स का कांच। साधारण भाषा में क्या? पैरेक्स का कांच भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैरेक्स का कांच भी कहा जाता है। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने का पानी को दूधिया बना देता है? तो चूने के पानी को दूधिया बना जाएगा कौन? CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे? चूने के पानी को दूधिया बना दिया जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है उससे, इसलिए इसका चूने का पानी कैसा होगा? दूधिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य बर्फ है। सूर्य क्या है? बर्फ है। तो क्या होगा इसका आंसर? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है? बर्फ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो क्षारीय जो उसका व्यापारिक नाम क्या है? तो सफेद हवाइट लेड। क्या है? सफेद हवाइट लेड है। ऑप्शन ए। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? लेड कार्बोनेट का पीबी OH का ट्वाइस लीड डाइऑक्साइड इंटू
PbCO3 लीड कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग भी क्वेश्चन पढ़ दिए। जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? घट ऑक्सीकरण संख्या में क्या है? अभिक्रिया घटेगी तो क्या होगा इसका आंसर? अपचयन होगा। क्या होगा? अपचयन होगा। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो पेंसिल बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी। ग्रेफाइट कार्बन का एक अनुरूप है और इसमें कमजोर संयोजक द्वारा किसके द्वारा बंधी है? तो कार्बन के द्वारा क्या है? बॉन्ड बना हुआ बंधी है, जो फिसल युक्त होते हैं, फिसलते नहीं। देखते ना कॉपी पे लिखते स्मूथ लिखाया जाता, वो फिसलेगा नहीं। तो किसके द्वारा? कार्बन के द्वारा, जिसके कारण इसकी प्रकृति कैसा है? कोमल है, सॉफ्ट। इसे भारी मशीनों में ठोस स्नेह के रूप में क्या किया जाता? प्रयोग किया जाता है। इसे बैटरी इलेक्ट्रोड के रूप में भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? क्या होगा इसका ऑप्शन? अल्फा किरण होगा। क्या होगा? अल्फा किरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड पार्टिकल है, गोल्ड पार्टिकल है, क्या होगा इसका आंसर? तो हिग्स बोसोन में, हिग्स बोसोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? तो किस प्रकार का? ये उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूप कैंडला का एक समधिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है, क्या है वो? इसका आंसर क्या होगा? दो कैंडला का एक समधिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है। तो ये आयुता इजगल टू क्या है दिया हुआ? आई इजगल टू 2 दिया है। फाइव प्रकाश, प्रकाश फ्लक्स है, इसको फाइव बोलते हैं। तो प्रकाश फ्लक्स इजगल टू क्या होगा? 4 पाई मल्टीप्लाई क्या होगा? आयोडा आई, क्या होगा? फ्लक्स इजगल टू 4 पाई इंटू आई कितना दिया? 2 दिया हुआ है। 2 कैंडला, तो कितना बन गया? 8 पाई। 8 पाई को ही क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। क्या होगा? लूमेन होगा। ऑप्शन सी आ गया। इस तरह से बनाना, इसका फॉर्मूला क्या है? फ्लक्स इजगल टू 4 पाई इंटू कैंडला, कैंडला को आई से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में से कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? तो कौन सा होगा? बैगनी होगा। क्यों होगा? तो देखते ना, VIBGYOR विग्योर लिखते हैं ना, तो सबसे कब किसका होगा सफेद परिक्षण में अधिकतम? तो वायलेट का होगा, बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सही सुमेलित नहीं है कौन सा? देखिए, वोल्ट मीटर का क्या है? विभवांतर है, ये सही है। एमीटर का विद्युत धारा सही है। पोटेंशियोमीटर का विद्युत क्या है? वाहक बल है। गैल्वेनोमीटर का विद्युत प्रतिरोध, ये भी सही है। इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से एक साथ देख तो सही है। तो ऑप्शन क्या है? ई है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन भी पढ़ दिए, स्क्रीन पे है। विद्युत शक्ति की इकाई है
आई क्या है? वाट है। क्या है? वाट। तो विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या है? एम्पियर है। वोल्ट विद्युत विभ इकाइयां है। अब कूलम क्या है? इसका आवेश का मात्रा है। क्या है? कूलम आवेशक का मात्रा है, ऐसा यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है? तो किसकी है सबसे अधिक? रजत की। किसकी है? रजत की। चांदी की है सबसे ज्यादा। तो सबसे उच्च विद्युत प्रभावशिला धातु कौन सी है? चांदी है। चांदी के बाद क्या आएगा? तांबा। तांबा के बाद क्या होगा? सोना। ये क्या एक तरह से क्रम क्रम है में है। तो शुद्ध चांदी सभी धातुओं की क्या है? सबसे अधिक विद्युत प्रभावशाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? किस उद्योग में सबसे ज्यादा वर्कर काम करते हैं? तो कपड़ा के उद्योग में भारत में सबसे ज्यादा किसमें है? कपड़ा उद्योग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है भारत में? यह है मनमोहन सिंह। भारत उदारीकरण की शुरुआत कब हुआ? कब किए थे? 1991 में, ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पीवी नरसिम्हा सरकार के वित्त मंत्री थे। क्या थे? पीवी नरसिम्हा सरकार में क्या थे? ये वित्त मंत्री थे। भारत में क्या आया था? आर्थिक मंदी आया था, उसको क्या किए थे? ये सुधार किए थे, इसीलिए इसको क्या बोलते थे? आर्थिक सुधार का जनक बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आर्थिक आदेश संरचना नहीं है? तो क्या होता है इसका इंग्लिश? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आता है। इनमें से कौन सा नहीं आता है? शिक्षा एवं स्वास्थ्य नहीं आता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं योजना की अवधि क्या है? पंचवर्षीय योजना हुआ था ना, तो उसमें 10वीं योजना पूछ रहा है, तो 2002 से कब तक? 2007 तक हुआ था। ऑप्शन ए है। कब हुआ था? 2002 से 2007 तक हुआ था। इस योजना में क्या था? साम्यता और सामाजिक न्याय के सुनिश्चित करना था। क्या था? साम्यता और सामाजिक, जो किसमें था? 12वीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 2012 से लेके 2017 में हुआ था। उस समय क्या था? मध्य में योजना आयोग के द्वारा क्या क्या था? अंतरिक्ष में संचालित किया गया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई के अनुसार बिहार की गरीब आबादी का प्रतिशत कितना है? तो बिहार में पूछ रहा गरीब आबादी का प्रतिशत कितना है? कितना है? 51.91%। ऑप्शन बी। गरीबी सूचकांक में झारखंड दूसरे व उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पे है। सबसे पहले बिहार, तो उसके बाद झारखंड, उसके बाद क्या? उत्तर प्रदेश है, एमपीआई के रिपोर्ट के हिसाब से। वाणिज्य और उद्योग स्थापना हुई थी मंत्रालय के अधीन, डीपीआईआईटी के अधीन हुआ था। कब हुआ था? 1995 में हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सरकारी संसाधनों में वृद्धि करने हेतु विभिन्न प्रकार के पूंजी कर लगाने की संस्तुति सिफारिश की थी। तो किसने की थी? इनमें में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है? तो प्रथम पाठशाला किसको माना जाता है लोकतंत्र के? स्थानीय स्वशासन का। किसका? स्थानीय स्वशासन का प्रथम पाठशाला माना जाता है। संविधान के कितने में है? 73 और 74 संशोधन के माध्यम से यह क्रमशः पंचायतों और नागरिकों के लिए स्थापना किया गया था। यह अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 40 में है। किसमें है? अनुच्छेद 40 में है।
ये किसको किया जाता? निर्देश राज्य को दिया जाता, पंचायतों के गठन के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप लोग कमेंट में भी स्कोर बतलाइए कितना सही हो रहा है, और क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, दोस्त को भी मदद हो जाए। मॉक टेस्ट के रूप में क्वेश्चन कितना स्कोर आ रहा है दोनों कंपेरिजन कीजिए और पढ़िए। भारत के केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? किस वर्ष हुआ था? वर्ष 2004 में हुआ था। कब हुआ था? 2004 में हुआ था। किसके? तो पंचायती राज संस्थान भारत के ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की प्रणाली से हुआ था। इसका अर्थ क्या है? स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकायों द्वारा स्थानीय मामला का क्या करना? प्रबंधन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 1992 में, ऑप्शन सी। कौन से संशोधन के माध्यम से किया गया था? वही 73वें व 74वें। तो कब हुआ था? 73वें और 74वें 1992 संशोधन से हुआ था। लागू कब किया गया था? तो 1993 में क्या किया था? इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति अपनी शक्तियां का प्रयोग करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति जो है अपनी शक्तियां का प्रयोग करते हैं तो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। कैसे? सीधे और अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा उपयोग करते हैं। ये किस में दिया हुआ है? अनुच्छेद 53 के 1 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है? वह सदन से लगातार 10 की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता। लगातार कितने दिनों तक या कितने महीनों तक रहते हैं अनुपस्थित? तो एक एमपी का सीट का क्या किया जाएगा? रिक्त खाली किया जाएगा। कितने महीने? लगातार 2 महीने, 60 डेज। डेज में पूछा जाएगा तो कितना होगा? 60 डेज, यानी 60 दिन के लिए लगातार नहीं जाएंगे। यदि है कोई ऐसा इमरजेंसी है तो एप्लीकेशन देखिए, अपना अप्रूवल ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती किसके माध्यम से? लोकसभा के स्पीकर के माध्यम से। इस समिति में कितने सदस्य रहेंगे? 22 को सदस्य रहेंगे, 22 मेंबर रहेंगे, जिसमें से 15 मेंबर किसका रहेंगे? 15 मेंबर लोकसभा का रहेगा। कितना? 15 लोकसभा का, और बचिया कितना? 7 गो राज्यसभा का रहेगा मेंबर, राज्यसभा का मेंबर रहेगा, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष होता है, तथा समिति के अध्यक्ष विपक्षी दलों को चुना जाता है। तो लोक लेखा समिति के द्वारा नियंत्रण महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया वार्षिक से संबंधित है, इसका क्या किया जाता है? जांच भी कराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन की प्रतिबंध करता है? ना कि बच्चा 14 साल से नीचे तक के बच्चे क्या होंगे? कोई कारखाना में काम नहीं करेंगे। तो 6 साल से लेके 14 साल के बच्चे को सरकार भी फ्री में पढ़ाते हैं ना, इतने साल के बच्चे। इसलिए 14 वर्ष के बच्चे को कोई भी कारखाना या कोई भी दुकान कहीं भी कार्य करने का प्रतिबंध है। क्या होगा इसका आंसर? अनुच्छेद 24 में है। क्या है? अनुच्छेद 24 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, किसके शासनकाल के द्वारा निकाल दिया गया था? तो मौलिक अधिकार के सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? यह मोरारजी देसाई के शासनकाल के दौरान निकाल दिया गया था। तो कब हुआ था संपत्ति का अधिकार? 1978 में हुआ था। 21 में है
44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया है? तो किसे जोड़ा गया है मौलिक अधिकारों को इनमें से? तो निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, इसको जोड़ा गया है। तो कितने 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। भाग कितने में है? भाग 21 के कॉम में है। निःशुल्क शिक्षा 2009 से है, सामान्यित किया गया था, विधेयक लाया गया था 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया। तो सिक्किम कब बन गया था भारत का पूर्ण राज्य? 1975 में बन गया था। 1975 में कब बना? तो 16 मई 1975 को बन गया था। तो 22वें राज्य के रूप में बना था सिक्किम। कितने? तो 22वां राज्य के रूप में बना गया था। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि सिक्किम के विधानसभा में कितना सदस्य नहीं होंगे? 32 से कम सदस्य नहीं होंगे। 32 से ज्यादा होगा लेकिन 32 से कम नहीं होंगे। तो क्या है ये? विधानसभा का सीट है, 32 से कम नहीं होगा। और सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो गंगटोक है। कहाँ सिक्किम की राजधानी? गंगटोक है। और वहां के राज्यपाल कौन है? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए, पूछ दिया जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र पारीय भारतीय नागरिकों OIC योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? किसे करेगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी है। तो बंधुत्व का अर्थ क्या होता है? भाईचारा की भावना है। तो बंधुत्व का अर्थ क्या है? भाईचारा का भावना। यह एकल नागरिकता तंत्र के माध्यम से है, भाईचारे की भावना। बंधुत्व मुख्य दो बातें आश्रित करता है। एक क्या है? व्यक्ति की गरिमा, दूसरा क्या है? देश की एकता और अखंडता। तो ये दोनों हैं बंधुत्व में, ये दोनों आंसर ए और बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसर स्थल और राज का कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा है? सही नहीं है। तो नौल क्या है? सुर सरोवर। सुर सरोवर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ये सही है। थोल कहाँ है? थोल कहाँ है? गुजरात में, ये सही है। अष्टमुदी कहाँ? अष्टमुदी केरल में, ये भी सही है। लोनार कहाँ है? राजस्थान में नहीं है। कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। यही गलत है, ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो किस पर पाया जाएगा? उसके पत्तियों पर पाया जाएगा। तो वायु प्रदूषण का सीधा प्रभाव पेड़ पौधों के पत्तियों पर पड़ता है। क्यों पड़ता है? पत्तियां के द्वारा उनके भोजन मिलता है, भोजन का क्या होता है? निर्माण होता है। तो वायु प्रदूषण के पत्तियों में क्या होगा? रोम होगा, छिद्र देखिएगा, छोटा सा दौड़ प्लेट टाइप का होगा, रेखा टाइप का। इसके अंतरिक्ष वायु प्रदूषण के प्रभाव को क्या करता है? पौधों के अन्य भागों में भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? भारत में कितने हैं? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई है। कितने हैं? 82 है। जिसमें भी 2 बढ़ा है तो 84 हो गया है। कब हुआ था ये रामसर स्थल की?
1971 में ईरान के रामसर संधि का हस्ताक्षर अनुबंधन करने के पक्ष में भारत के संस्थापक सदस्य है। क्या है? संस्थापक सदस्य है 1971 में। अब प्रत्येक वर्ष कब होगा? 2 फरवरी को आंध्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 फरवरी को आंध्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुक्ताराम्भी अनुकरण में आग्रामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है? कौन करेगा? तो लाइकेन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है। मुख्य स्रोत कौन सा है मीथेन का? धान का खेत। मीथेन के लिए क्या है? धान का क्षेत्र, क्योंकि धान का खेत मीथेन का मुख्य स्रोत है। इसके अतिरिक्त मीथेन तेल, कोयला और गैस निष्कर्ष क्या होता है? प्रसंस्करण की प्रक्रिया के दौरान जीवाश्म ईंधन का दोहन के माध्यम से भी निकलता है। क्या है? दोहन के माध्यम से भी निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SO2 है जो प्रदूषण सूचित होता है किसमें? तो लाइकेन के द्वारा। किसके द्वारा होगा? लाइकेन के द्वारा होगा। तो वायुमंडल में इसकी सांद्रता अधिक होने के कारण क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा? निर्माण करता है। क्या करेगा? सल्फर डाइऑक्साइड SO2। लाइकेन का वायु प्रदूषण की क्या है? एक अच्छे शुष्क है जहां SO2 की सांद्रता अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम है। तो सही क्रम कौन सा होगा इसमें से? तो पहला क्या पॉपुलेशन जनसंख्या के आधार पे? उत्तर प्रदेश। दूसरा क्या है? महाराष्ट्र। और तीसरे नंबर पे क्या आएगा? बिहार आएगा। ये ऑप्शन सी है। चौथे नंबर पे क्या आएगा? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। पश्चिमी पे आंध्र प्रदेश। ये कब हुआ था? 15वीं जनगणना के अनुसार है। 2011 में 15वीं जनगणना था वो। 16वीं जनगणना 2021 में होता, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हुआ। अब कब होगा? 2027 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित राज्यों का सही क्रम कौन सा? यूटी पूछ रहा है, यूनियन टेरिटोरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश। कितना केंद्र शासित प्रदेश हमारे इंडिया में? आप लोग कमेंट में दीजिएगा जवाब। 8 है। और राज्य कितना है ये बतलाइएगा आप लोग। ऑप्शन क्या होगा? तो लक्षद्वीप होगा। लक्षद्वीप इसमें भी है, इसमें। उसका दमन है, ये ऑप्शन गया। और दीव, दमन दीव और चंडीगढ़ है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001-11 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर रही है। कितना रही है? उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से आंसर नहीं है। कितना रही है? 17% रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तकला मकान मरुस्थल किस देश में है? तो चीन में है। कहाँ है? चीन में है। यह दक्षिण के कुन्नुल पर्वत तथा पश्चिम में कारमीर और उत्तर में क्या है? तियाना पर्वत से घिरा हुआ है। यह क्षेत्र औसत वार्षिक कितना करता है? 25 सेंटीमीटर यानी 250 मीटर से कम होती है वर्षा वहां। इसी कारण क्या मरुस्थल श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न देशों में से किस देश में 2019 के सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ है? तो सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ है किस देश में? तो चीन में हुआ है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान है। कौन सा है?
कजाकिस्तान है। कितना परसेंट किया जाता है? 45.15%, इसमें से कजाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया? सोने खनन का। किसमें? सोने खनन का होता है। तो ऑस्ट्रेलिया के खनिज संस्थानों की दृष्टि से क्या है? धनी है। यहाँ क्या है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया में क्या है? सोने के क्या है? खाने हैं, खदान है, खोदा जाता है वहाँ। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और कालगोर्गी और क्या था? गुलगार्डी, यहाँ क्या है? स्वर्ण के खदान मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व कम है? तो सबसे कम किस ग्रह का है घनत्व, डेंसिटी? तो शनि का है। कितना है? शनि का है। कितना यह है घनत्व? 0.7 ग्राम पर घन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू मून का तात्पर्य है? ब्लू मून का तात्पर्य क्या है? पूनम का चांद, पूर्णिमा। एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को ब्लू मून कहा जाता है। देखते हैं ना, एक महीना में 2 को पूर्णिमा कभी आ जाता है तो क्या होगा? तो दूसरी को क्या बोला जाता है? ब्लू मून कहा जाता है। इसका नीले रंग का से क्या है? कोई संबंध नहीं होता है। यह संयोग औसतन पर 2.5 वर्ष होता है। क्या कितना वर्ष होगा? 2.5 वर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? तो चंद्रमा पे होगा तो कितना होगा? पृथ्वी की तुलना में 1/6 भाग होता है। कितना होगा? 1/6। तो 100 है ना, 100 को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो 1/6 से। कितना होगा? 100/6 होगा। अब इसको डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा? 16 छके 96, यानी एक बार में जाएगा। 6 से डिवाइड की तो कितना आएगा? 16 छके 96 आएगा ना, तो 4 बच गया, तो 16.17 आएगा। डिवाइड कीजिए इसको, ये आएगा ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है? तमिलनाडु का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। किसको? कोयम्बटूर को कहा जाता है। ये उत्तर भारत का क्या है? मैनचेस्टर कौन है? कानपुर है। कानपुर कहाँ? यूपी में है। अब भारत का कार्टनोरपिन्न क्या है? भारत का नोको पॉलिस कहाँ है? नोको पॉलिस, भारत का नोको पॉलिस मुंबई में है। अब भारत का मैनचेस्टर पूछे तो अहमदाबाद है। तमिलनाडु का पूछा गया तो कोयम्बटूर है। अब भारत का पूछे तो अहमदाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? किससे की जा सकती है? CWG से। तो CWG का क्या है? शुष्क गति ऋतु वाला मानसून प्रकार है। इसका फैलाव गंगा के मैदान में पूर्वी राजस्थान जैसे उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत में अधिकतर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंध है? इनमें से कौन सा है जो वायुमंडलीय विशेषता में ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन में सम्मिलित है? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई होगा। कोई नहीं है तो क्या? ऑप्शन ई होगा। तो मानसूनी वर्षा भारत की जलवायु को निर्धारित करता है और ये ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन में क्या प्रमुख कारण है? कौन से उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट में है? ऋतु में कौन?
उत्तर की ओर और खिसने की क्या होता है माना जाता है ग्रीष्म ऋतु को। वायुदाब अभिकरण रहेगा इस क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा डेल्टा के शाहबार वन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो गंगा डेल्टा के शाहबार के वन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सुंदरबन कहा जाता है। क्या सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में ये डेल्टा बनाया जाता है। यह विश्व का सबसे बड़े मैंग्रोव यानी मैंग्रोव मतलब आमों का क्षेत्र में से एक है। यह गंगा ब्रह्मपुत्र और किस नदी पे है? गंगा और ब्रह्मपुत्र के नदियों पे है। डेल्टा का अवस्थित करते हैं। क्या करता है? डेल्टा बनाता है। म्यांमार मिलती है म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा है? तो म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा है? अरुणाचल प्रदेश इसमें है। अरुणाचल प्रदेश असम से नहीं होगा और नागालैंड से होगा। नागालैंड, अच्छा इसमें अरुणाचल प्रदेश ये भी नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा बच गया? ऑप्शन बी नंबर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर होगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? कितने हैं फैली हुई है? तो 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर तक क्या फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन के बीच क्या कहा जाएगा? मैकमोहन लाइन। भारत और पाकिस्तान के साथ क्या कहा जाएगा? कौन सा होगा भारत और पाकिस्तान के साथ? रेडक्लिफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए किस श्रेय दिया जाता है? किसे श्रेय दिया जाएगा पुनर्विवाह के लिए? ईश्वरचंद्र विद्यासागर को। ये कब हुआ था? जुलाई 1856 में। इसकी अध्यक्षता कुमारदत्त के द्वारा किया गया था। प्रयासों के हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था जो 1856 में क्या हुआ था? लागू हुआ था। इस अधिनियम का ड्राफ्ट किसने लिखा था? लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार किया गया था। इस अधिनियम के कैनिंग के समय पारित किया गया था। किसके समय पारित हुआ था? कैनिंग के समय पारित हुआ था। और लॉर्ड में क्या किसके द्वारा लाया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था ड्राफ्ट को लिख के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने कहां से प्रारंभ किया था? नहीं, छुआछूत का कहां से प्रारंभ किया था? वर्धा से। कहां से? वर्धा से। ये हरिजन यात्रा था। गांधी जी ने हरिजन यात्रा किए थे पूरे देश में। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किया था जिसने जनवरी 1933 में उन्होंने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का क्या किया था? प्रकाशन प्रारंभ किया था। एक पत्र था हरिजन के नाम से था, सप्ताह में एक बार आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग भी देखिए, कमेंट कीजिए स्कोर कितना अभी तक सही है। स्कोर शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इस चैनल को शेयर कीजिए। अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक कौन था? अमृत बाजार का पत्रिका के संस्थापक कौन है इसमें से? तो शिशिर कुमार घोष। ऑप्शन बी है। कौन है? शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत कब हुआ था? 1868 में हुआ था। 1868 में हुआ था। दो भाइयों शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष द्वारा की गई थी। शिशिर कुमार घोष क्या था? इस पत्रिका का संस्थापक और संपादक भी थे। और ये अमृत बाजार क्या था? शुरुआत बंगाली भाषा में की गई थी, किंतु अंग्रेजों के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में हुआ था। 1878 से बचने के लिए पत्रिका को एक हफ्ते के अंदर पूर्णतः अंग्रेजों के भाषा में क्या था?
परिवर्तित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने अपनी आत्मकथा में लिखा है गांधीवादी अपने मंत्रिस्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे, उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष का विरोध में थे। तो किसके विरोध में थे? एस.सी. बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, गांधी जी अपने मंत्रिस्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे। क्यों? उस समय किसी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे। राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे उस समय, इसलिए गांधी जी अपने मंत्रिस्तरीय में संसदीय कार्य का विचलित नहीं होना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो मजरूल हक ने किया था। तो मदरलैंड समाचार पत्र मजरूल हक ने किया गया था। कब किया? तो 1921 में किए गए थे। गांधी जी ने इन्हें देश भूषण की उपाधि दी थी। क्या दिए थे गांधी जी? देश भूषण की उपाधि दी। किसको? मजरूल हक को। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 ईस्वी में विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो इसमें से कौन सा जो 1857 में विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेती हर मजदूर लिया था, कृषक भी लिए गए थे और जमींदार भी लिया गया, लेकिन किसने लिया? साहूकार नहीं था। यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन केवल 2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? किसने कहा था? डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा था। किसने? डॉक्टर एस.एन. सेन ने। कब 1857 का ये घटना है और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? एस.एन. सेन की प्रसिद्ध रचना राष्ट्रीय 57 है, जो 1857 की क्रांति की शताब्दी वर्ष 1957 में प्रकाशित हुआ था। क्या हुआ था? 1957 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? वी.डी. सावरकर। कौन है? वी.डी. सावरकर, ऑप्शन बी। यह पुस्तक कब हुआ था? 1908 से लेके 1909 में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक का वीर सावरकर ने 1857 की लड़ाई में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आजादी से क्या लड़ाई घोषित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो शिवाजी का संरक्षक का नाम दादा जोई कोंडदेव थे, सही है। शिवाजी का माता का नाम जीजाबाई था, ये भी सही है। तो शिवाजी के मंत्री पद सप्त प्रधान कहलाती है, तो सप्त प्रधान नहीं कहलाती है। क्या होगा? यही है जो सप्त प्रधान नहीं कहलाती है, ऑप्शन सी है। 88 के क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया? तो मराठा पेशवा के सहायक संधि को किसने स्वीकार किया? तो बाजीराव द्वितीय ने। किसने? बाजीराव द्वितीय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतनामी पंथ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सतनामी पंथ की स्थापना 1657 ईस्वी में हुई थी। ये बाजीराव क्या सतनामी ना भीरभान ने किसकी स्थापना किया था? भीरभान नामक का एक संत थे। क्या थे? एक संत थे जो कहाँ के? नारनौल
जो 1657 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की गई थी। दाग और हुलिया की अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। दाग और हुलिया की प्रदान की थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मिनी घटना किस सुल्तान से जुड़ी है? तो पद्मिनी घटना किस सुल्तान से जुड़ी है? अलाउद्दीन खिलजी से ही जुड़ी है। ये क्या, रानी पद्मिनी की घटना अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। तो पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। जायसी के पदावत के अनुसार अलाउद्दीन चित्तौड़ क्या किए थे? उसके आक्रमण पर रानी पद्मिनी से क्या किए थे? प्राप्त करना चाहते थे। तो बाहरानामा ग्रंथ की रचना भी किसके? मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। बाहरानामा पुस्तक की रचना किसने किया था? मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई। तो मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मौत होगी किसकी? जफर खां की। आप लोग भी आंसर का जवाब दीजिए कमेंट में। स्कोर कितना है अभी तक? 93 क्वेश्चन हो गया, 7 क्वेश्चन बाकी है नेक्स्ट इस प्रैक्टिस सेट का। प्रैक्टिस सेट कितना है? ये 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो किस वंश ने सबसे अधिक वर्ष तक शासन किया? इससे पिछले सेट में भी इस तरह का क्वेश्चन था आप लोग के लिए। ये सबसे अधिक गुप्त वंश ने किया था। तो मौर्य वंश कब से कब किया था? 323 ईस्वी से लेके 1884 ईसा पूर्व। शुंग वंश 184 से लेके 75। और गुप्त वंश कब है? 275 से 550 ईस्वी तक। ये क्या है? सर्वाधिक लंबा है कार्यकाल से गुप्त शासन का है गुप्त वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में अछूत की अवधारणा को स्पष्ट रूप से उद्धत हुई है? तो किस में? तो धर्मशास्त्रों के समय। किस समय हुआ था? अछूत धर्मशास्त्र के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित एक वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। एक धार्मिक अनुष्ठान से वेद संबंधित है। कौन सा वेद है इसमें से? यजुर्वेद है। धार्मिक चीज कहाँ? यजुर्वेद में है। कर्मकांड सब किया जाता है यजुर्वेद में ही। इसके विविध यज्ञ वग है जो संबंधित है। या गद पद दोनों में क्या है? रचित है। गद पद दोनों में पढ़ सकते हैं इसको। यह 40 अध्यायों से क्या है? विभाजित है। जिसमें क्या केवल 75 क्या स्वतंत्र है? क्या है? 75 स्वतंत्र है। इसके पुरोहित अधर्वी कहलाते। क्या इसके पुरोहित क्या कहलाएंगे? अधर्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं था? तो कौन वैदिक देवता नहीं था इसमें से? तो कार्तिकेय वैदिक देवता नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्त हुई? बोध गया में किससे ज्ञान प्राप्त हुई? गौतम बुद्ध को। यानी क्या 6 वर्ष के अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद वो 35 वर्ष की आयु में किस पूर्णिमा में? वैशाख की पूर्णिमा के रात के किस वृक्ष था? पीपल के वृक्ष पर क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। पीपल के वृक्ष पे निरंजना पुनपुन नदी के तट पर हुआ था बोध गया में। इसका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके जन्म से कितने 7वें दिन इसकी माता मर गई थी। इसका कहाँ हुआ था? लुबनी में हुआ था, नेपाल में। लुबनी कहाँ? नेपाल में। इसकी मौसी जो थी महाप्रजापति गौतमी ने इसका पालन पोषण किया और 29 वर्ष की अवस्था में ये
गृह त्याग दिया। तो गौतम बुद्ध में इस घटना का क्या बोला गया है? महानिष्क्रमण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध सभा का समाप्तित किया गया है। तो तृतीय बौद्ध का सभा कहाँ? मोंगलीपुत्र तिस्म द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मोंगलीपुत्र तिस्म के धर्म के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का क्या है? लास्ट प्रश्न है, इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। और स्कोर कितना है ये भी, और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए। क्या क्वेश्चन है? निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो किसने किया है? वैशेषिक ने किया। क्या है वैशेषिक? तो दर्शन के अंतर्गत महर्षि कणाद द्वारा किया गया था। यह सिद्धांत कहां से लिया गया? जगत की रचना से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? जगत की रचना से जुड़ा हुआ है। और आप लोग को ये जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है, इसके बारे में भी कमेंट में जवाब दीजिएगा। और आज इतना ही। जय हिंद दोस्तों।